पोस्ट बजट प्रेस ब्रीफिंग जारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं। पोस्ट बजट ये तकरीब है और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं। पोस्ट बजट के हवाले से ये खुसूसी तकरीब इस वक्त जारी है और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह खिताब कर रहे हैं। थोड़ा सा सख्त लफ्ज़ बोल रहा हूँ, लेकिन वाकई ये मेरी बजट स्पीच को एक तरफ रख लें, ये होता है, पहली बार नहीं हुआ है, सारे करते हैं। लेकिन जिस चीज़ पे भी उन्होंने ये बेहतर समझा कि हंगामा आराई करें, तो मुझे नहीं पता किसके कहने पे कर रहे थे। आप लोग जर्नलिस्ट हैं, शायद आप ये पता कर सकें कि ये किसके कहने पे उन्होंने एक रेजोल्यूशन जिस पे हमें इकट्ठा होना चाहिए था। अभी कुछ दिनों पहले जब भारतीय जारियत हुई थी तो पूरी कौम इकट्ठी थी, और ये भी ऐसे ही मामला था जिसमें पूरी कौम को इकट्ठा होना चाहिए था, लेकिन उसके अंदर भी उन्होंने ये बेहतर समझा कि एक हंगामा आराई का माहौल पैदा करें और उस रेजोल्यूशन को भी पास ना होने दें। लेकिन उस रेजोल्यूशन को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर एक मेंबर ने सपोर्ट किया और वो रेजोल्यूशन कल पास हो गई। और कल वो हमने वफाकी हुकूमत को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जो तरीक़ाकार होता है जब कोई असेंबली रेजोल्यूशन पास करती है जिसका वफाक से ताल्लुक़ होता है, हमने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को कल रात को ही वो रेजोल्यूशन भेज दी थी। तो मैं दहशतगर्द इसराइली स्टेट की, मैं स्टेट तो नहीं कहूँगा उसको, इसलिए कि हम उसको हमने उसको स्टेट का दर्जा नहीं दिया है, उनकी दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करूँगा और उनकी भी मजम्मत करूँगा जिन्होंने इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक करारदाद पास होने में रखना डाला। 70वां मुसलसल बजट पेश किया। मैं उस बजट के अदोखाल और उसके जो इम्पोर्टेंट उसमें हमने चीज़ें एड्रेस करने की कोशिश की उनके बारे में बताऊंगा। बिफोर आई गो टू आवर बजट, मैं चाहूँगा कि आप सबको आगाह करूँ। आपको पता है, आप सारे ख़ासतौर पर जो सहाफ़ी इधर हैं, हम तो एमपी आते जाते रहते हैं, आप वही हैं, आप हर साल बजट कवर करते हैं और देखते हैं। हमने इस साल का बजट जब बनाया था, ये जो मौजूदा साल 2024-25 जो 30 जून को ख़त्म होगा, उसमें हमें, इसलिए आपको ये भी पता है कि हमारे ज़्यादातर रिसोर्सेज वफाक जो टैक्सेस कलेक्ट करता है, वफाक टैक्सेस सूबों से जो कलेक्ट करता है, ये मैं वाजे कर दूँ, ये पता नहीं कुछ लोगों का ख्याल है कि वफाक से पैसे आते हैं, नहीं, वो कलेक्टिंग एजेंट है हमारे। तो वो कलेक्टिंग एजेंट, कलेक्शन एजेंट जो है, उस पर हमें वादा किया, हम एक IMF प्रोग्राम के अंदर भी थे, उन्होंने हमें वादा किया कि हम आपको 1900.8 बिलियन हम आपको देंगे डिविजिबल पूल टैक्सेस में से। हमने बजट उस हिसाब से बनाया। इस बजट में हमें मसाइल आए, जो ट्रांसफर्स आने थे वफाक से वो टाइमली नहीं आ रहे थे, हमने वफाक से रुजू किया, उनको लिखते भी रहे और हमें वो यही कहते रहे कि जी हम ऑन ट्रैक हैं, हम ऑन ट्रैक हैं। हक़ाइक़ कुछ और बता रहे थे, लेकिन एक वफाकी हुकूमत अगर हमें कहती है कि हम ऑन ट्रैक हैं तो उस पर यकीन करना पड़ता है। आपको हैरत होगी, हमने बजट दिया है कल यानी 13 जून को, 11 जून को 12, ओके मैं 11 भी जल्दी बता रहा था, 12 जून को
एक ख़त आता है हमारे पास, वो मौजूद है, अगर आप कहेंगे तो दिखा दूंगा सबको, कि नहीं अब हम आपको 1901 अरब तकरीबन जो है वो नहीं देंगे, हम आपको अब 1796.1 अरब देंगे, यानी 105 अरब रुपए उन्होंने कहा है कि हम आपको कम देंगे। बजट पेश होने से एक दिन पहले ये हमें इन्फॉर्म करते, जबकि हम इन्हें कहते रहे कि जी आप हमें बता दें, जब तक आप हमें इन्फॉर्म नहीं करेंगे हम तो वही 1900 अरब रुपए का सोच के हम अपना बजट और एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। और आज तक यानी 11 महीने गुजर गए हैं, 1478.5 अरब रुपए डिविजिबल पूल से हमारे पास आए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर जो उनका ओरिजिनल हमें कमिटमेंट थी उससे अभी भी 317.6 अरब रुपये, सॉरी जो ओरिजिनल कमिटमेंट थी उससे अभी भी 422.3 अरब रुपए कब मिले हैं हमें। और अगर उन्होंने अपना वादा पूरा करना है तो हमें 422.3 अरब रुपए जून के महीने में आने चाहिए। और जो उन्होंने अचानक बॉम्बशेल गिराया और नया खत लिख दिया 12 जून को, उसके हवाले से उसके हिसाब से अभी भी 317.6 अरब रहते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था हम एक IMF प्रोग्राम के अंदर हैं। IMF प्रोग्राम में और काफ़ी सारी शराइत है। एक शर्त ये है कि सूबे अपना प्राइमरी सरप्लस रखेंगे। उसकी वजह क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास पैसे जो NFC से आ जाते हैं, कहते नहीं भाई इतने पैसे आपने बचा के रखने, खर्च नहीं करने, यानी आपके अकाउंट में रहेंगे लेकिन आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको इस पर कोई फ़ायदा नहीं होगा। यानी वो स्टेट बैंक तो अपना फ़ायदा बनाती है ना, वो तकरीबन 2 ट्रिलियन रुपए है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, वो अपनी स्टेट बैंक का मुनाफा जो है वो वफाक को जाता है, वो इन्हीं पैसों में से जाता है जो हमारे भी पड़े हैं, बाकी सूबों में भी पड़े होंगे। तो हमने वो 299 अरब रुपए का सरप्लस दिखाना था और रखना था। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 104 अरब तो उन्होंने वैसे ही काट दिए हैं कि नहीं, 104 तो सिर्फ डिविडेंड पूल के हैं। अगर इसके साथ अगर वो आप लगाएंगे जो हमें OZT शेयर में मिलता है 4-4.5 अरब रुपए तकरीबन, तो वो तो हमने 2017-18 में रिकॉर्ड बनाया। अगला रिकॉर्ड 2022-23 में था, दोबारा इलेक्शन का साल था। लेकिन इस दफ़े हमने, और नॉर्मली होता क्या है कि इलेक्शन के बाद जो पहला साल होता है ना उसमें एक बड़ी ड्रास्टिक कमी आती है पहले 2 सालों में। मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। 2017-18 में हमने 756 स्कीमें कंप्लीट की थी। अगले साल 18-19 में 453, इतना कम हो गए। उससे अगले साल 2019-20 में 435 स्कीमें कंप्लीट की। ये एक डिक्लाइन आया था। एक तो खैर वो 2018 की मैं वजह बहुत बार बता चुका हूँ, दोबारा बताना नहीं चाहता कि क्या हुआ था इस मुल्क के साथ। 2022-23 में जो हमारा पिछला साल था वो भी कुछ महीने हम थे और बजट भी हम बना के गए थे, तो 770 से जो मैंने कहा था रिकॉर्ड था हमारा, उससे कम होकर 603 हो गई थी। लेकिन सेकेंड ईयर कंसोलिडेशन, जिससे मैंने कहा नई स्कीम्स नहीं देनी है, पुरानी स्कीम्स को कंप्लीट करना है, एक बहुत बड़ा बैकलॉग है उसको ख़त्म करना है, हम उसमें कामयाब हुए। जो हमारी ऑब्जेक्टिव थी 1460 स्कीम्स में हमने कंप्लीट की इन 2020, करने जा रहे हैं इंशाल्लाह 2024-25 में। एक तो ये मैं बताना चाह रहा था जो गुज़रा साल है उसके हवाले से। नेक्स्ट ईयर हमारी जो बजट है उसका पूरा हजम जो है वो 3.45 ट्रिलियन यानी 3,450 अरब रुपए है। और इसके अंदर हमारी जो डेवलपमेंट है वो हम 1 ट्रिलियन
80 बिलियन, राइट, यही है ना ये नंबर, ये इसका हम डेवलपमेंट बजट बनाने जा रहे हैं जो ऑल टाइम रिकॉर्ड है। अगेन ये डिपेंड करते हैं 2-3 चीज़ों पे, मतलब 1 साल बाद मैं बैठा हूँगा जब आपके सामने हम हुकूमत सिंध प्रेजेंट कर रही होगी ये नंबर्स, तो फिर आप शायद कहेंगे कि यार आपने 1 ट्रिलियन कहा था, हुआ तो 800 है या 900 है। अगर ऐसा हुआ, हमारा नहीं, हम तो चाहते हैं, हमारा तो इरादा है कि हम 1 ट्रिलियन से ऊपर जाएंगे, तो वो वही वजह होगी अगर वफाक अपने पूरे पैसे कलेक्ट ना कर सके। उन्होंने इस साल भी हमारे साथ काफ़ी कुछ आगे पीछे किया है, इसलिए कि पहले एक इंडिकेटिव नंबर दे रहे थे कि हम 15 ट्रिलियन या कुछ कलेक्ट करेंगे, कितने था यार फायर, 15.5 ट्रिलियन कलेक्ट करेंगे, और उस हिसाब से हमने अपना बजट बनाना शुरू किया। उस तरीके से हमने हमारा जो ओन शेयर था ADP, जो प्रोविंशियल ADP होती है, वो 600 अरब से ज़्यादा का बन रहा था, लेकिन फिर पता चला कि नहीं, कम होता जाएगा, आप लोग इसको चेंज किया, और फिर हम देख भी रहे थे जो उनकी कलेक्शंस हो रही थी इस साल, तो उन्होंने वो कमाल दिखाया। कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। कहा गया कि ईरान पर इसराइली जहरियत की भी मसम्मत की। इस दौरान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने मुसलसल 17वां बजट पेश किया। तरक्की के लिए बजट बनाने जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।